Hello guys, let us start third unit of class 11th chemistry, that is classification of element and periodicity in properties. ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th में भी हमने इसके बारे में पढ़ रखा है। वहां पर भी ये चीज हम लोगों को देखने को मिलता है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सेम कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्लास 10th का ही रहेगा, फिर आगे कुछ डीप में हम कुछ टर्म्स को नया सीखेंगे, नया जानेंगे। इस पूरे सीरीज में, इस चैप्टर के पूरे सीरीज में हम छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियोस में इन सभी लेक्चर्स को, एक एक टॉपिक को एक एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे डोवर्नियर ट्रेड के बारे में, फिर आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा कि क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल क्या है और आखिर हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत हद तक आपको क्लास 10th में भी मिला होगा, वहां भी इस चीज को बताया गया होगा। जैसे देखिए, पीरियोडिक टेबल क्या है, तो वो जैसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर पढ़ते हैं टेबल, उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं, उसमें कुछ रोज होते हैं, है ना। रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम वहां टेबल बोल रहे थे। यहाँ पेरियोडिक टेबल कहने का मतलब है, देखिए पेरियोडिक वर्ड का मतलब क्या हुआ। पेरियोडिक वर्ड का मतलब ये हुआ कि किसी एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीटेशन, है ना। जैसे कि हमारे स्कूल्स में होता है ना, पीरियड्स होते हैं, एक 45 मिनट के बाद फिर दूसरा पीरियड, फिर 45 मिनट के बाद दूसरा, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद वो पीरियड्स चेंज होते हैं। तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, कुछ फिक्स इंटरवल के बाद कुछ एलिमेंट के जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, और सेम प्रॉपर्टी वाले को हम सेम ग्रुप के अंदर या फिर बोल सकते हैं सेम कॉलम के अंदर इस तरीके से रख देते हैं। एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सबका प्रॉपर्टी सेम होता है ना। तो इस तरीके से जो क्लासिफाई करते हैं, इसी टेबल को हम बोलते हैं पेरियोडिक टेबल। अब बात यह आया कि व्हाई डू वी नीड दिस टेबल, हमको पेरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ा। तो देखिए, बात है ये अराउंड 1800 की, जब हमारे पास लगभग 31 एलिमेंट्स नोन थे, हमको लगभग 31 एलिमेंट्स पते थे। ठीक है, इसके बारे में पता था। फिर कुछ दिनों के बाद और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, ये जो नंबर है वो 63 के पास पहुंचा। फिर कुछ दिनों के बाद और नंबर्स डिस्कवर्ड हुए, और फाइनली हम लोग जान रहे हैं कि अभी अराउंड 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इतने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होते चले गए। अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, है ना। अब इन सभी एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज को याद रखना, प्रॉपर्टीज को जानना, इनफैक्ट, है ना, इन सब चीजों को क्लासिफाई करना कितना ज्यादा टफ होगा। सोचिए, अगर मैं आपको 118 एलिमेंट्स दे दूं और बोलूं कि सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को याद करके आना, कितना हार्ड टास्क होगा ये। अब हमने बोला क्या कि ऐसे एलिमेंट्स इतने में फाइंड करो जो आपस में सिमिलर है, जिनका लगभग फिजिकल प्रॉपर्टी सारा सेम है, जिनका लगभग सारा केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जिनका वैलेंसी सेम है, मतलब इस तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बस वही तक हम लोग ये रहते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिनका जिनका सेम है, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डाल दो, और क्या करो, एक का याद कर लो, है ना, एक का याद कर लो, बाकी सबका सेम ही लगा दो। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि हमको एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को याद करने में आसानी हुई। तो इस वजह से हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की जरूरत पड़ी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को याद कर पाए, उनके प्रॉपर्टीज को समझ पाए, उनके प्रॉपर्टीज को बता पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनेसिस ऑफ पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, मतलब पेरियोडिक क्लासिफिकेशन की जननी, कहां से इस चीज का जर्नी स्टार्ट हुआ, कौन इसका सबसे पहली बार इस चीज को दिया। जननी मींस मां, है ना, मींस who gave birth to this concept periodic classification। सबसे पहला जो आया that was डोबर्नियर ट्राइड्स, है ना, डोबर्नियर ट्राइड्स। सबसे पहली बार डोबर्नियर, जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे, जर्मनी के रहने वाले थे। उन्होंने क्या किया, 1813 में, 1813 या फिर बोल सकते हैं 1800 के आसपास, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, है ना, एक टेबल बनाया, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया और उसका नाम दिया डोबर्नियर ट्रायड। तो आइए उस चीज के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं इन 1829, ठीक है, 1829 डोबर्नियर अरेंज्ड सर्टेन एलिमेंट्स। 1829 में डोबर्नियर ने क्या किया, कुछ एलिमेंट जो उस समय अवेलेबल थे, उनमें से कुछ एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स ऑफ 3, तीन के ग्रुप में, है ना, एक टेबल बनाया, उसमें 3 ग्रुप बनाया, है ना, इस तरीके से एक टेबल बनाया, इसमें 3 ग्रुप्स बने हुए थे, और 3 के ग्रुप में उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, है ना, 3 के ग्रुप में क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, इन सच अ वे दैट एटॉमिक masses of middle element was nearly the same as that mass of first and third element। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने एलिमेंट बोथ में 3 ग्रुप्स में अरेंज किया इस तरीके से कि फर्स्ट और थर्ड वाला, जैसे देखिए एक टेबल बनाया, ठीक है, एक मान लेते हैं ये टेबल है, इस टेबल के अंदर 3 ग्रुप्स हैं और 3 इस तरीके से रोज है। इसमें हमारा क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ सेकंड एलिमेंट और यहाँ थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज किया कि ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है और थर्ड वाला एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकालें तो वो किसके इक्वल आया, वो आया सेकंड वाले के। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट था, उसी अरेंजमेंट को हमने नाम दिया डोबर्नियर ट्रायड, ठीक है। चलिए, जैसे एक ट्रायड हम यहां देख सकते हैं, देखिए ट्रायड में क्या था, लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था। एक ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम का एक ग्रुप था। लिथियम का मास हम सभी को पता है 7 होता है, सोडियम का मास हम सभी को पता है 23 होता है और पोटेशियम का मास हम सभी को पता है 39 होता है। यहां इन्होंने बोला कि फर्स्ट वाले एलिमेंट का मास और थर्ड वाले एलिमेंट का मास का एवरेज निकालो, तो बोले 7 + 39 या फिर 39 + 7 बाई 2 नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो एवरेज आया 23। और इन दोनों का जो एवरेज है वही है मिडिल वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल या फिर लगभग इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल या फिर एक्यूरेटली इक्वल। आई बात समझ में। नेक्स्ट इसी तरीके का एक और ट्रायड था, एक और एलिमेंट का ग्रुप था, दैट वाज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन के मास को हमको पता है 35.5 होता है, ब्रोमीन का मास हमें पता है 80 होता है और आयोडीन का मास पता है 127 होता है। हमने क्या किया, हमने इन दोनों का एवरेज फाइंड किया तो वो लगभग देखिए 81.25 आया। इन्होंने प्रेडिक्शन करके बताया कि हाँ लगभग 80 है, ठीक है, लगभग 80 है। नेक्स्ट इसी तरीके का एक और ट्रायड हमारे पास आया, डेट वाज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बैरियम का। इसमें कैल्शियम का मास हमारा 40 था, स्ट्रोंटियम का मास 88 था और बैरियम का मास 137 था। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, एवरेज फाइंड किया, तो ये बीच वाला स्ट्रोंटियम का मास निकल करके आया लगभग 88.5, जिसको उन्होंने 88 बोला। तो यहां पर क्या था कि डोबर्नियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पर उसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो एलिमेंट्स अरेंज्ड हुए हैं उनमें फर्स्ट वाला एलिमेंट और थर्ड वाले एलिमेंट का मास का अगर एवरेज निकाला जाए तो वही मास आ रहा है मिडिल वाले एलिमेंट्स का। ये था इनका लॉ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि इनका ये जो लॉ था ये फेल हो गया। इसके पीछे कुछ कारण रही, ये क्या हो गया, फेल हो गया, जिसके वजह से नए नए पीरियोडिक टेबल आते चले गए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया अभी जो चल रहा है ना। तो इसके कुछ कमियां थी इनमें जो कि ये दूर नहीं कर पाए और जिसके वजह से इनका टेबल फेल हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं उन सभी फेलियर्स को, उन सभी ड्रॉबैक्स को या फिर उन सभी लिमिटेशंस को। आ रही बात समझ में। तो यहां बात करते हैं द ट्रायड वाज गिवन बाय डोबर्नियर वेयर हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम एलिमेंट्स। ध्यान दीजिएगा, सम एलिमेंट्स। ये जो ट्रायड था ये कुछ ही एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल हुआ जिनका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक था या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज था, है ना। कुछ ही एलिमेंट को ये साथ साथ अरेंज कर पाया, बट he could not arrange all the elements known at that time into triads। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अराउंड 1800 में जब ये पीरियोडिक टेबल आया था 1829 में, तो लगभग 1800 के पास 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, पीछे हमने टेबल को देखा तो यहां पर पता चला कि बस 3 का 3 ग्रुप बनाया, मतलब 9 एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए। तो बाकी लोगों ने पूछा कि बाकी का एलिमेंट कहां है, आपने बाकी के एलिमेंट्स के बारे में तो बताया ही नहीं कि वो कहां जाएंगे। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण रहा जिसके वजह से इनका टेबल क्या हो गया, फेल हो गया, है ना। इन्होंने अपना टेबल दिया, टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन बाद में ये टेबल देखा गया कि सारे एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। बस हो गया। इसके बारे में और बात करें तो जैसे देखिए अभी क्या कि मिडिल वाले एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट और थर्ड वाले के एवरेज के इक्वल है। तो मिडिल वाले का जो प्रॉपर्टी था, है ना, वो लगभग फर्स्ट और थर्ड के बीच में था। जैसे मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट लेट अस सपोज हम बोल रहे हैं कि 100 केल्विन है और थर्ड वाले का मान लेते हैं 105 केल्विन है। तो इन दोनों के बीच में ही इसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा या फिर मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। नहीं बात समझे। एक एग्जांपल लिया हम, ये 100 और 105 होता नहीं एक्चुअल में, है ना। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि इनका प्रॉपर्टी भी था जो बीच वाला का, वो लगभग दोनों के बीच में ही था, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। नहीं बात समझ में। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स बढ़ते गए, एटॉमिक मासेस इंक्रीज करते गए, हम लोगों को मिला कि अब एलिमेंट्स अरेंज हो ही नहीं पा रहा है। अब जब एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो पा रहे हैं, मींस ये टेबल क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये वो रीजन रहा जिससे हमारा डोबर्नियर का जो टेबल था, पीरियोडिक टेबल था, वो फेल हो गया। सो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के साथ। तब तक इस चीज को रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।